नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए हाल ही के समय से एक्शन मोड में है। जब से बंगाल के संदेश खाली के मुद्दे में ईडी की टीम पर हमला हुआ है, तब से ही बंगाल का माहौल बिगड़ रखा है। और वहीं इसके बाद बंगाल की फैक्ट्री में हुए विस्फोट के चलते एनआईए की टीम घटनास्थल पर जांच करने जा रही थी, लेकिन उसी वक्त कुछ ग्रामीणों ने जबरन एनआईए की टीम पर हमला बोल डाला। और अब इसके पीछे हाथ केंद्रीय जांच एजेंसी का बताया जा रहा है, या कहें कि जांच एजेंसी के आदेश के बाद यह हुआ है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल और दिल्ली में एनआईए को एक्शन लेने की मंजूरी दे दी थी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में कहा गया, या कहें कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था केंद्र सरकार अदालतों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से मामलों की पैरवी करने के लिए अधिवक्ताओं को 3 वर्ष की अवधि के लिए विशेष लोक अभियोजक रूप में नियुक्त करती है। एनआईए का ये नोटिफिकेशन केवल बंगाल के लिए ही नहीं, बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मद्रास, मेघालय सहित कई राज्यों में दिए गए हैं। एनआईए जहां एक और कई मामलों की जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल में हुए विस्फोट हमले, एनआईसी जब्ती, इस्लामिक स्टेट और अल कायदा की गतिविधियों से संबंधित 18 मामलों की भी जांच कर रही है। गौरतलब है कि हाल ही में बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में एनआईए की टीम पर हमला हुआ था। इस हमले में 3 लोग मारे गए थे। बहरहाल अब इस मामले में, या कहें कि बंगाल में हुए इस मामले में केंद्र द्वारा जांच चल रही है, और वहीं अमित शाह की उठाई इस कदम के भी कई मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में इस समय राजनीति के अलावा जिस तरह से बंगाल का माहौल बिगड़ रखा है, सीएम ममता बनर्जी से लगातार सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर उनके राज्य में ये हो क्या रहा है। पहले ईडी की टीम पर हमला, फिर एनआईए की टीम पर हमला, फिर उसके बाद बीजेपी की उम्मीदवार पर हमला। तो ये सवाल है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि आखिर उनके राज्य में हालात इतने कैसे बिगड़ चुके हैं कि हर दिन उन्हीं के नेता, या कहें कि उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने इतना माहौल बिगाड़ रखा है। हर दिन किसी ना किसी पे लगातार हमले करे जा रहे हैं। फिलहाल अब आने वाले समय में देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में अब जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसमें पश्चिम बंगाल में क्या सियासत देखने को मिलती है। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।